तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 का। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से सुनिए और समझिए। ये बोलता है कि अ लेडर हैज रक्स 20 सेंटीमीटर अपार्ट। एक लेडर मान एक सीढ़ी है, जैसे कि मैंने इसमें बड़ा डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए एक सीढ़ी है ना। उसमें जो उसके पायदान है, सीढ़ी में चढ़ने का जो पायदान होता है जिसपे हम लोग चढ़ते हैं, जिसको अंग्रेजी में रक्स बोलते हैं, ये क्या है आपका रक्स है ना। तो ये जो रक्स हैं, ये जो रक्स हैं ये एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर के दूरी पे हैं, है ना। ये जितने भी रक्स हैं इसमें ये 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं, ये सारे रक्स, ठीक है। अब बोलता है कि ये रक्स टोटल नंबर में कितने हैं, नीचे से ऊपर तक, ये हम लोग को नहीं मालूम। लेकिन जो सबसे नीचे का रक्स का लेंथ है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ये 45 सेंटीमीटर का है। और ये ऊपर जाते जाते कम होते जाता है। तो जैसे जैसे कम होते जाता है, तो जो सबसे ऊपर में सबसे छोटा जो रग है वो है, ये छोटा जो पायदान है वो है 25 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस जो है 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, वैसे 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के साथ ये लोग ऊपर के साथ चलते हैं। और ये टोटल डिस्टेंस है, मतलब छोटे रग से लेके बड़े रग तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 2 मीटर का, माने ये 2.5 मीटर का जो है लेंथ है, ठीक है। मतलब क्या हो गया इसमें कि टोटल लेंथ बिटवीन रग्स इज 2 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन ईच रग इज 25 सेंटीमीटर, ऐसा बोलता है। और द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ द रग इज 45 सेंटीमीटर एंड द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द रग इज 25 सेंटीमीटर व्हिच इज एट द टॉप एंड द लार्जेस्ट इज एट द बॉटम, ऐसा है। अब हम लोग को पता करना है कि ये जो टोटल रग बनाने के लिए हम लोगों को कितना वुड का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, हमको कितना लकड़ी का ज़रूरत पड़ेगा। और इसमें एक हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ रग्स इक्वल टू 250/25। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बच्चों सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ रग्स। तो नंबर ऑफ रग्स कैसे निकल जाएगा कि देखिए इसमें क्या है, टोटल लेंथ जो है वो 2 मीटर का है, मतलब 2.5 मीटर का है। और ये जो आपका उनका जो बीच का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर है। तो अगर हम लोग टोटल में 25 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ रग्स मिल जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ रग्स इक्वल टू हो जाएगा ये लेंथ बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रग डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन ईच रग, ऐसा हो जाएगा। तो जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, और जो डिस्टेंस बिटवीन ईच रग है वो 25 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 4 + 1 5/2 मीटर हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई 25। तो 2 × 2 2 5 × 10 0, तो ये हो जाएगा 15 × 5 डिवाइडेड बाई 25। अब इसको हम लोग काट देंगे तो 25 × 1 = 25, 25 × 2 = 50, तो 2 × 5 आ गया, इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रग्स कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ रग्स इक्वल टू आ गया 10, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि जो मान लीजिए हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ से जो रग है वो धीरे धीरे बढ़ते यहाँ तक पहुँच रहा है और इनके बीच का डिस्टेंस भी इक्वल है। तो हम लोगों को जो लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट रग है, लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट रग इक्वल टू क्या है, 25 सेंटीमीटर है, एंड लार्जेस्ट रग लेंथ ऑफ
लार्जेस्ट रग इक्वल टू क्या है आपका 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या पूछता है कि अब देखिए ये यहाँ से स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, एक एपी फॉर्म कर रहा है ना। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि द रग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली, है ना, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द रग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली, मतलब 45 सेंटीमीटर से यूनिफॉर्मली डिक्रीज होते होते ये 25 सेंटीमीटर तक जा रहा है, मतलब एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो अगर एक एपी फॉर्म कर रहा है तो दो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो लास्ट टर्म होगा ये हो जाएगा एल इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो टोटल नंबर ऑफ रक्स, कितने रक्स हैं उसके बराबर है, इक्वल टू नंबर ऑफ रक्स। तो नंबर ऑफ रक्स कितना है 10, तो 10 हो गया आपका n, है ना। तो अपने को 3 वैल्यू मिल गए, ए एल और n का वैल्यू मिल गया। अब अपने को क्वेश्चन में पूछता है कि द लेंथ ऑफ वुड, द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रक्स, रिक्वायर्ड फॉर द रक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इन सब का सम हो जाएगा, है ना, मतलब ये हो जाएगा सम ऑफ 10 रक्स, सम ऑफ 10 रक्स माने S10 हो जाएगा ये। तो S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे n/2 a प्लस एल। तो यहाँ पे n क्या है 10 है, 10/2, a क्या है, a आपका 25 सेंटीमीटर है, 25 है, और l क्या है 45 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 5 जा 10, कैरी ओवर 1, 4 2 जा 6 7, तो हो जाएगा 5 7 जा 35, 350 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाएगा। सो लेंथ ऑफ वुड इक्वल टू 350 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें लेंथ ऑफ वुड किया गया 350 सेंटीमीटर। तो आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।